लेकर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए देखते हैं। देन शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयर के सिलसिले में आप भारत का पोजीशन क्या है आप सबको मालूम है, इसलिए हम चाहते हैं कि हम मैरीटाइम नेशन के हिसाब से दुनिया को हम नेतृत्व दें। हर वर्टिकल में, हर सेक्टर में अपना शक्ति हम दिखाए, काबिलियत दिखाए। इसके लिए हमारे लक्ष्य हमने तय की है। अगली 5 साल के अंदर दुनिया के टॉप 10 शिप बिल्डर के बीच में हम भी होंगे। और शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयर के सिलसिले में हमारे पास प्रदेश सरकार का साथ जमीन के सिलसिले में हम लोगों ने बात पूरा कर लिया है। महाराष्ट्र, केरला, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और गुजरात 5 प्रदेश में शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयर के लिए क्लस्टर बने जाएंगे। क्लस्टर और 3,900 एकर्स ऑफ लैंड अलॉटेड की गई है कांडला पोर्ट और टूटिकोरिन पोर्ट टू सेट अप द हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग हब and which will attract the investment of more than 5 lakhs crore. 5 lakhs crore investment this particular hub will bring. So this is the unique kind of initiative within these 100 days, as per the direction of our Honorable Prime Minister. और अगले नवंबर को द ग्रेट ओशन डायलॉग, जिसका नाम हमने सागर मंथन, तो अगले नवंबर को ये मुंबई में होंगे। दुनिया के सभी मैरीटाइम नेशन पार्टिसिपेट करेंगे। लक्ष्य होगा कि हम पॉलिसी डिसीजन के सिलसिले में हो या रिसोर्सेस में हो, थिंक टैंक के हिसाब से हो, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन हो, इस सिलसिले में हम भी लीडरशिप में रहे। तो दुनिया में मैरीटाइम सेक्टर इतने बड़े सेक्टर है जिसके जरिए हर देश, विशेष रूप से more than 139 maritime nations now putting their efforts to enhance the power of economy and their growth. So on the same way, I believe in this particular sector, one of the most key sector of our global economic growth, India wants to be a leader. And as a leading maritime nation, we should have all the essential mechanism, essential initiative on our part. So that is why we want to take the leadership in this sector also. So these are some of the key points I have highlighted before you. और आप, मैं चाहूँगा कि आपके पास अगर कोई सवाल है निश्चित रूप से आप करिए, क्योंकि हमारे सचिव महोदय ने कई हमारे 10 जो प्रोग्राम ब्रॉड पर्सपेक्टिव में उन्होंने इलाबोरेट भी की है। तो मैं चाहूँगा कि आप इस सवाल जवाब में आप भी पार्टिसिपेट करें। धन्यवाद। धन्यवाद सर।